स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में शिक्षकों की बहाली बहुत जोरों से हो रही है, आप तमाम देखने वाले लोगों को पता ही होगा, जिसमें TRE 1 यानी कि प्रथम चरण बीपीएससी के माध्यम से, द्वितीय चरण यानी कि TRE 2 और अभी बीपीएससी के जो थर्ड फेज यानी कि TRE 3 की जो बहाली जो प्रक्रियाधीन है अभी, इसमें बहुत बड़ा कांड हो गया और ये कांड किसी भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ, धांधली हुआ, क्वेश्चन आउट हो गया और क्वेश्चन इस रूप में आउट हुआ जो आज तक नहीं हुआ था, और इसकी वजह से जो है परीक्षा रद्द कर दी गई, परीक्षा कैंसिल हो गया और ये परीक्षा अभी भी अधर में लटकी हुई है। फिर इस बहाली प्रोसेस पे, इस प्रक्रिया पे, इस नोटिफिकेशन पे केस कर दिया जाता है गेस्ट टीचर के द्वारा, जो अतिथि शिक्षक हैं, और वो केस जो है खुलता है संजोग से इधर ही 29 तारीख को केस का रिजल्ट आता है और उस केस में स्टे लगा दिया जाता है इस बहाली पर। ठीक है, ये प्रक्रिया अभी चल रही है। स्टे लगने के बाद क्या होता है, फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होता है, जिसमें LPA दायर करने की बात तो की जा रही है कि इसके विरुद्ध जो भी निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है उसके विरुद्ध LPA दायर की जाएगी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो BPSC जो आयोग है, जो परीक्षा लेगी, इस बहाली को जो कंडक्ट करवाती है, उसे एक जिम्मा दिया गया है कि आप विज्ञप्ति निकालिए इससे रिलेटेड, जो भी हाई कोर्ट का कहना है, क्योंकि यही रीजन है जिसकी वजह से ये परीक्षा यानी कि TRE 3 पे स्टे लगा है। इस रीजन को आप समाप्त कर दीजिए, विज्ञप्ति आप निकालिए। अब इसमें क्या होगा कि विज्ञप्ति निकलेगी और इसमें हो सकता है, ये पॉसिबल है कि जो भी गेस्ट टीचर आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उन्हें आवेदन करने का एक पुनर्मौका मिलेगा। ये बात सही है। उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, 4200 कुछ टोटल थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों का TRE 1 TRE 2 में हुआ भी है। कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनका जो है इसमें अगर आवेदन कर दिए तो ठीक है, और बहुत सारे जो 2-4-500 आवेदन करने से रह गए होंगे, इस उम्मीद में कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद आवेदन करेंगे, तो उनको हो सकता है कि एक अवसर आवेदन करने का मिलेगा। खैर, हम इस वीडियो में बात करने के लिए जो आए हैं उस बात को मैं आपको बताता हूं। बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई TRE 1 TRE 2 के रूप में, ये बहाली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में खुशियां जरूर लाई, लेकिन हजारों ऐसे निर्दोष शिक्षक के घर को उदास कर गया जो शिक्षक बनने के योग्य थे, और वो शिक्षक बन भी जाते अगर ये बहाली साफ सुथरा तरीके से होता। लेकिन इस बहाली में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा धांधली हुआ, बहुत बड़ा करप्शन हुआ, जिसकी वजह से हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को आज निकाला जा रहा है। शिक्षकों को निकाला जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी तो जो रह गए, जो शिक्षक नहीं बने वो शिक्षक अभ्यर्थी कहलाए, लेकिन जो शिक्षक बन गए, जिनकी नौकरी हो गई, वो तो आज शिक्षक कहला रहे हैं और उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। जबकि वो 3 महीने, कोई 4 महीने, और TRE 1 वाले तो आप सोच सकते हैं कि वेतन कितने महीनों का उठा चुके हैं, और उन्हें अब इस कह सकते हैं कि कागजात यानी कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में विभाग को, या जो भी जिला के लोग हैं जो जांच कमेटी में हैं, उनको अब इस चीज में त्रुटि दिख रही है। एक चीज बताइए कि जिस समय इनका डॉक्यूमेंट यानी कि DV हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग अंधे थे क्या? अब इतने दिन जब उनकी नौकरी हो गई, अगर उस समय ही ऐसा प्रावधान रहता, इसी तरीके से अगर DV हो जाता, उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक त्रुटियों को देख लिया जाता कि वो अगर योग्य हैं तो फिर उनको नौकरी मिलती। अगर उसी समय उनकी अयोग्यता सिद्ध कर दी जाती जो आज की जा रही है, तो उनकी नौकरी उसी समय खत्म हो जाती और उनके जगह पर किसी न किसी, कई ऐसे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट होना था जो आज रो रहे हैं कि हमें क्या कमी थी, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत पढ़ाई की, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आखिर हमें कमी क्या थी? वो अपनी कमी ढूंढ रहे हैं। और सच्चाई यही है कि उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कोई कमी नहीं थी जो इन हजारों फर्जीवाड़े करने वाले के जगह पर आते और ईमानदारी से आते, अपनी मेहनत से आते, अपने लगन से आते। लेकिन ये करप्ट जो सिस्टम है ना,
ये भ्रष्टाचारी जो सिस्टम है वो सारे लोगों ने मिलकर उनके गले में फांसी लगा दिया, उनके घर के चिराग को बंद कर दिया। जो खुशियां उनके घर में जानी थी आज से 3 महीने 4 महीने पहले, उस खुशियों को छीन लिया गया। और ये सारे वही लोग हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे थे इन अभ्यर्थियों का जो फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए और उस समय इनका जो है सही जांच नहीं कर पाए। अब एक चीज बताइए कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि लोग बेवकूफ, यानी हम कह सकते हैं कि जो इस बात से, इस कह सकते हैं कि बहाली से कोई संबंध नहीं रखते, उन्हें भी पता है कि आरक्षण का जो प्रावधान होता है वो अपने स्टेट वालों को मिलता है। यानी कि बिहार की बहाली थी तो बिहार के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण मिलना था, और फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आरक्षण देके कम मार्क्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीटेट फेल अभ्यर्थियों को शिक्षक बना दिया गया। शिक्षक बन गए वैसे हजारों अभ्यर्थी, आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट, इसमें कहीं से 42, कहीं से 50, कहीं से 75, कहीं से 77 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उनका आज छंटनी हो रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। क्या ये 2-3 महीने पहले ही नहीं हो सकती थी? क्या धरफड़ी थी बहाली में कि उसको 1 महीने के अंदर सब कुछ कर लिया जाए तेजी से, और ताकि जो है सारे पैसे जो है चुनाव के लिए क्या किए ये लोग, चुनाव के लिए पैसे इकट्ठे कर लिया जाए और बाद में उन्हें जो है सो निकाल ही देंगे, अभी पैसे कमा लिया जाए। क्या ऐसा ही हुआ इस बहाली में? ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं अगर वंचित रह गए, वो इन तमाम करप्टेड लोगों के शिक्षक बन जाने के कारण, उन लोगों से अपील है शिक्षक अभ्यर्थियों से कि धैर्य बनाए रखें, आपकी भी बारी आएगी। आप अगर सच में ईमानदार हैं तो आप आज नहीं तो कल शिक्षक जरूर बनेंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आप देख सकें कि सिस्टम कितना करप्ट है। इसमें अगर एक एक अभ्यर्थी नहीं जगेंगे तो उन्हें लूटने के लिए सिस्टम तैयार है और उन्हें बर्बाद कर देगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।